हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Which one of the following 0.10 molar aqueous solutions will exhibit the largest freezing point depression? Options are glycine, KHSO4, hydrazine and glucose. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. ये सवाल डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का है और डेल्टा टी एफ को विच इज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय के एफ इंटू मोलालिटी इंटू आई विच इज वैन ऑफ फैक्टर. अब एक बात यहाँ पे आपको ध्यान देनी है कि अगर हम कंसंट्रेशन कांस्टेंट रख लेते हैं और क्योंकि हम एक्वस सोल्यूशन बना रहे हैं तो के एफ की वैल्यू भी सेम होगी सबके लिए. वैसे केस में अगर हमें सबसे ज्यादा डेविएशन देखना है फ्रीजिंग पॉइंट में, या फिर हम यूं बोले कि डेल्टा टी एफ को मैक्सिमम देखना है, तो मैक्सिमम डेल्टा टीएफ के लिए हमारे पास आई को क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए. आई शुड बी मैक्सिमम. अब जो हमारे पास ऑप्शन में कंपाउंड्स गिवन है उसको एनालाइज कर लेते हैं. चलिए, जो हमारे पास पहला कंपाउंड है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, या फिर हमारे पास जो सी ऑप्शन है विच इज हाइड्रोजीन, और जो डी ऑप्शन है हमारे पास वो है ग्लूकोज. ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये जब सोल्यूशन इसका इनका बनता है तो ये डिसोसिएट नहीं करते हैं एक्वस सोल्यूशन में. इसीलिए इन सब के लिए आई की वैल्यू 1 ही होती है. मगर अगर आप KHSO4 की बात करें तो KHSO4 वाटर में जाने के बाद ये डिसोसिएट हो जाएगा K प्लस और HSO4 माइनस में. और अगर हम ये अज्यूम कर लें कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है तो वहां पर आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी. एंड देयरफॉर जिसके लिए डिवेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू सबसे ज्यादा, उसके लिए डेल्टा टीएफ भी मैक्सिमम. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.